कर सकती है। अगर आप जो संकुल का एजेंडा आया है, अगर उसमें गणित के हम देखें, तो उसके में गणित में हमें क्या करना है, एक तो जोड़ एवं घटाव का उचित क्रम क्या होगा, यानी साल का अंत में है और हम लगभग हमारा जो टारगेट होता है लक्ष्य बच्चों की जो घटाव बच्चों को सिखानी होती है, हासिल वाली उधार का क्रम वाली घटाव में, जिसे हम ग्रुपिंग ग्रुप ग्रुपिंग जो टेक्निकली टर्म यूज हुई है, समूहन पुनर्समूहन यूज किया हमने। तो ये सिखा, अब हमारा फोकस हो जाता है जो ये आखिरी जो आउटकम है बच्चों को सिखा दें। पर बच्चे अगर हम केवल फाइनल आउटकम पे लगे रहेंगे नहीं सीखते हैं। हम ट्रेडिशनली तरीकों से देख चुके हैं बच्चों के लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं होते हैं, तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है कि तो फाइनल आउटकम है यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो उसी को ध्यान दिलाने के लिए आज का हमारा एक एजेंडा है। तो इसमें एक बात है, पहला सवाल जैसे पूछा गया है जोड़ एवं घटाव का उचित शिक्षण प्रक्रिया क्रम क्या होगा, तो शुरुआत में क्या शुरुआत करें, तो हम देखेंगे संख्या ज्ञान पक्की होनी चाहिए, संख्या समझ, फिर गिनती, वस्तु चित्रों के साथ एक अंक के जोड़ करा रहे होंगे, फिर में हम बच्चों के टीएलएम के साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ टीएलएम का क्रम है, बच्चों को जोड़ घटाव सिखा रहे हैं, फिर अमूर्त विधियों से जो हमारे जैसे टीएलएम तिल्ली मंडल यूज करते हैं, गिनमाला यूज करेंगे, संख्या रेखा, 10 फ्रेम, डिन्स ब्लॉक, तो एक प्रोग्रेशन में यूज करते हुए जोड़ घटाव के अलग अलग तरीकों से सिखाना है। और ये आउटकम है इसी पर लगे रहते हैं, पर फोकस बात पे किया जा रहा है कि अलग अलग तरीकों से बच्चे जोड़ व घटाव सीखें। तो अलग अलग तरीके, मौखिक गणना करने, मानसिक गणना करना, है ना, डबलिंग करके सीखना, तो वो जो अलग अलग तरीके हैं उससे क्या होगा, लचीलापन आएगा, उनकी सटीकता बढ़ेगी और शुद्धता आएगी, मतलब जो प्रभाव आना चाहिए, मास्टरी हासिल कर सकेंगे जोड़ घटाव में, उसके लिए फोकस किया गया है। तो अगर आप देख रहे होंगे हैंड आउट देखें, हैंड आउट में आप पाएंगे कि पहले सिंपल कक्षा 2 का इंडेक्स ले लिया है। इंडेक्स इसलिए कि आप ट्रेजेक्ट्री देख पाएँ कि किस तरह से बढ़े हैं, कि आप देख पाएंगे कि पहले गिनती पर फोकस किया गया है, फिर 20 के जोड़ पर, उसके बाद घटाव चौथे सप्ताह में अगर हम देखें तो घटाव की शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से समझना है, उसके बाद में दोनों पक्षों की मात्रा को बराबर करते हुए समझना है, बंडल बना के समझना, उसके बाद ठोस और वस्तु चित्रों के साथ, चित्र और प्रतीक के साथ, तो एक क्रम में है। तो हम केवल आखिरी दक्षता पाने पे जो हमारा है पूरे साल के आखिरी में संप्राप्ति करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे चरणों से गुजरने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये इंडेक्स दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से देखें कितनी इसमें 25वें सप्ताह तक, तो हम देखेंगे 21वें सप्ताह तक हमारा संक्रिया चल रही होती है। इसके बाद 22 सप्ताह से मापन वगैरह पर काम कर रहे हैं, यानी हम 21वें सप्ताह में अगर देखें तो 99 तक की संख्याओं के घटाव, इन 2 अंकों की संख्याओं का इसमें आ गया है, नया शाब्दिक प्रश्न हल करना और जो घटाव के संबंध को समझना है। तो ये शुरू यानी 21 सप्ताह हमने लिए हैं यहाँ तक आने में अलग अलग तरीकों से, तो इसका ध्यान रखना है। और लास्ट में हम देखते हैं फिर फ्लुएंसी के लिए जो कार्यपत्रक है 15 सप्ताह से, वो हमें हैंडआउट में दिए हुए हैं। तो हम 15 सप्ताह का देख पा रहे हैं, संख्या रेखा को फोकस किया गया है जोड़ने का, सोल्व करके दिखाया गया है, बच्चों को संख्या रेखा से जोड़ सीख बच्चे कर पा रहे होंगे। तो पहले सवाल में एरो भी लगा कर दिए गए हैं, जंप कैसे करनी है, दूसरे सवाल में वो जंप बच्चों को खुद लगानी है, दोनों में ये अंतर है। अगर आप 16 सप्ताह का देखेंगे तो सिंपल सवाल दे रखे हैं, बच्चों को जल्दी से सवाल कर सकें, जोड़ के कई सारे सवाल लिख दिए गए हैं और बच्चे उन्हें हल कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए आप मौके दिए गए हैं। हम सिखा नहीं रहे हैं, आखिरी साल का अंत है, सो है ना, तो आप बच्चे प्रैक्टिस करें, मास्टरी हासिल करें। अब हम 17 सप्ताह का देखें तो इकाई दहाई के जोड़ के सवाल आ गए हैं बच्चों को पहले सवाल में, और दूसरे सवाल में अनुमान लगाकर, जैसे 28 और 70, तो 28 30 के पास होता है तो जवाब 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा, यानी अब बिना एक्चुअल जोड़े बच्चे अनुमान लगा के जोड़ सकें। और अगर आप 18 सप्ताह का कार्यपत्रक देखेंगे तो इसमें सवाल दे रखे दोनों को संतुलन करें, तो ये बच्चों के लिए नया हो सकता है, अगर बच्चों के लिए हमने काम नहीं किया है तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें हम थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे हमारे कर ले जाएंगे। जैसे लिखा है 28 में क्या जोड़ें, 20 + 18, तो बच्चे 8 को इधर ले लेंगे, है ना, 20 और 18, तो 28 में 8 ऑलरेडी शामिल है, इन 10 और जुड़ना है, तो इस पर थोड़ा सोचना होगा। अब बच्चे अलग रणनीति से हल कर रहे होंगे। मिलान करने वाला सवाल दे रखा है दूसरा, तो ये हमारे हैंड आउट है जो गणित का है, तो इसी पे बातचीत करनी है कि हमें ये अपेक्षित है कि बच्चे हमारे इनमें हासिल कर लें, तो इसलिए इस एजेंडा का हिस्सा बनाया गया है। तो आप ने संकुल मीटिंग में से बातचीत अच्छे से की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो इसे हमने समझ लिया है कि हमें आगे कैसे काम करना है। आने वाले जो हमारे पास कम समय बचा है एकेडमिक ईयर पे, फोकस करें कि बच्चे जब अगली ग्रेड में कक्षा, तो एलटी का रूल है, ग्रेजुएट होंगे, 2 का बच्चा 3 में जाएगा, 1 का बच्चा 2 में जाएगा, पर क्या वो दक्षताओं के साथ जाएंगे, ये हमारा काम है, हम उन्हें इंश्योर करें। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाले जो हमारे पास समय है उसमें एजेंडे के अनुसार जो है हम काम करें और बच्चे दक्षता के साथ अगली क्लास में जा रहे हैं। धन्यवाद।